तो सीटेट की परीक्षा बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रही है और अगले कुछ ही मिनटों में हम हिंदी पेडागोजी के वो सारे जरूरी पॉइंट्स रिवाइज करने वाले हैं जो एग्जाम में पक्के तौर पर काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भाषा सीखने की बुनियाद, फिर वो 4 जरूरी भाषा कौशल। बात करेंगे कि आजकल क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए, पढ़ाने और जांचने के क्या तरीके हैं, और आखिर में सीटेट एग्जाम के लिए एक सुपर वेपन भी है। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में फर्क। देखिए, भाषा अर्जन ये तो बस हो जाता है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जैसे एक बच्चा अपनी मातृभाषा, अपनी माँ बोली सीखता है। कोई मेहनत नहीं, कोई नियम नहीं। वहीं दूसरी तरफ है भाषा अधिगम, जिसमें कोशिश लगती है, नियम सीखने पड़ते हैं, और ये तब होता है जब हम स्कूल में कोई दूसरी भाषा सीखते हैं। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि भाषा सीखने की इस पूरी प्रक्रिया पर बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों का क्या कहना है। इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम आता है नोम चॉम्स्की का। इन्होंने कहा कि भाई, भाषा सीखने की जो काबिलियत है ना, वो हमारे अंदर जन्म से ही मौजूद होती है। ये कोई बाहर से सीखी जाने वाली चीज नहीं, बल्कि एक जन्मजात क्षमता है। और इसी से जुड़ा है इनका एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट, LAD, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। समझिए कि हमारे दिमाग में एक ऐसा टूल फिट है जो हमें ग्रामर के मुश्किल नियमों को भी अपने आप समझने में मदद करता है। और हाँ, ये टूल खासकर 5 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा तेजी से काम करता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब वाइगोत्स्की ने अपनी बात रखी। जहां चॉम्स्की दिमाग की बात कर रहे थे, वहीं वाइगोत्स्की ने कहा कि असली खेल तो समाज में होता है। बच्चा भाषा अपने दिमाग से नहीं, बल्कि लोगों से बात करके सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। अच्छा, इनके अलावा 3 और नाम हैं जो हमें पता होने चाहिए। पियाजे का मानना था कि पहले विचार आता है, फिर भाषा। स्किनर ने कहा कि बच्चा तो बस नकल करके, यानी अनुकरण से सीखता है। और क्रैशन का एक बड़ा अच्छा आइडिया था, बोधगम्य इनपुट, मतलब बच्चे को वो सिखाओ जो उसके लेवल से बस एक कदम आगे हो। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जरा भाषा के प्रैक्टिकल स्किल्स यानी कौशलों पर आते हैं। देखिए, भाषा सीखने का एक कुदरती क्रम होता है, एक नेचुरल ऑर्डर, जिसे हम LSRW कहते हैं। यानी पहले लिसनिंग, सुनना, फिर स्पीकिंग, बोलना, उसके बाद रीडिंग, पढ़ना, और सबसे आखिर में राइटिंग यानी लिखना। ये क्रम एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। अब इन्हीं 4 स्किल्स को ना हम 2 टीमों में बांट सकते हैं। एक है ग्रहणात्मक कौशल, मतलब वो स्किल्स जिनसे हम जानकारी लेते हैं, जैसे सुनना और पढ़ना। और दूसरी टीम है अभिव्यक्तात्मक कौशल की, जिनसे हम अपने विचार बताते हैं, जैसे बोलना और लिखना। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। पढ़ने में भी 2 बहुत खास बातें हैं। पहली है स्किमिंग, मतलब किसी चीज को सरसरी तौर पर पढ़ना, बस ये जानने के लिए कि बात किस बारे में है। और दूसरी है स्कैनिंग, मतलब किसी खास जानकारी को ढूंढने के लिए बारीकी से पढ़ना, जैसे किसी लिस्ट में अपना नाम ढूंढना। तो ये सारी स्किल्स सिखाने के लिए एक आज के ज़माने की क्लास का माहौल आखिर होना कैसा चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसे रट लीजिए। बहुभाषिकता, मतलब क्लास में कई भाषाएं बोलने वाले बच्चों का होना। ये कोई समस्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संसाधन है, एक रिसोर्स है। CTET इसे सीखने सिखाने के लिए एक ताकत मानता है, कोई रुकावट नहीं। और ये कॉन्सेप्ट तो कमाल का है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर मतलब बहुत आसान है। भाषा सिर्फ हिंदी या इंग्लिश की क्लास तक सीमित नहीं है। चाहे मैथ्स का टीचर हो या साइंस का, हर टीचर असल में एक लैंग्वेज टीचर भी है। और बच्चों को सिखाने के लिए सबसे अच्छा क्या है? प्रामाणिक सामग्री, मतलब असली दुनिया की चीजें। सिर्फ किताबी चैप्टर नहीं, बल्कि अखबार की कटिंग, रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड या ट्रेन का टिकट। इनसे सीखना ज्यादा मजेदार और असरदार होता है। ठीक है, क्लास का माहौल तो बढ़िया बना लिया, पर अब सवाल ये है कि पढ़ाएंगे कैसे, और ये कैसे पता करेंगे कि बच्चा कुछ सीख भी रहा है या नहीं? ग्रामर सिखाने के 2 मेन रास्ते हैं। पहला, आगमन विधि। इसमें पहले उदाहरण देते हैं, फिर बच्चे खुद नियम तक पहुंचते हैं। ये बाल केंद्रित है और इसे ही सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा है निगमन विधि, जिसमें पहले नियम रटाया जाता है, फिर उदाहरण दिया जाता है। ये रटने पर जोर देता है।
और मान लीजिए अगर कोई बच्चा सीखने में पीछे रह जाता है तो यहाँ 2 स्टेप वाला प्रोसेस काम आता है। पहला है निदानात्मक परीक्षण, यानी एक डॉक्टर की तरह पहले बीमारी का, प्रॉब्लम का पता लगाना। और फिर आता है उपचारात्मक शिक्षण, यानी प्रॉब्लम पता चल जाने के बाद उसका सही इलाज करना। अब बात आती है कि बच्चे की ओवरऑल प्रोग्रेस को सबसे अच्छे से कैसे समझें। इसका बेस्ट टूल है पोर्टफोलियो। ये बच्चे के कामों का एक कलेक्शन होता है, एक फाइल जिसमें उसकी ड्राइंग्स, टेस्ट, प्रोजेक्ट्स सब कुछ एक साथ रखा जाता है। इससे उसकी पूरी ग्रोथ का पता चलता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार था, सीटेट एग्जाम का असली ब्रह्मास्त्र। ये स्लाइड आपका बहुत टाइम बचाने वाली है। देखिए, ये एक तरह की चीट शीट है। जब भी आपको ऑप्शंस में अवसर देना, प्रोत्साहित करना, बाल केंद्रित, विविधता जैसे पॉजिटिव शब्द दिखें तो समझिए वो जवाब सही हो सकता है। और जहां भी केवल, रटना, दंड, तुलना करना जैसे नेगेटिव शब्द दिखें वो ऑप्शन ज्यादातर गलत ही होता है। और आखिर में एक लाइन जो पूरी हिंदी पेडागोजी का दिल है, उसका सार है, बच्चा भगवान है। सिस्टम में, व्यवस्था में कमी हो सकती है, लेकिन बच्चे में कभी कोई कमी नहीं होती। तो ये सवाल हमारे लिए है कि अगर गलती कभी बच्चे की है ही नहीं, तो हम टीचर्स और एजुकेशन सिस्टम को खुद को लगातार कैसे बदलना होगा ताकि हर एक बच्चे की जरूरत पूरी हो सके। जरा सोचिएगा।